नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत है। दमयंती उस व्याध को शाप दे करके, या दमयंती के तेज से जब व्याध जल गया, दमयंती वन में यहां से वहां, वहां से वहां विचरण कर रही है, महाराज नल को ढूंढ रही है। देखिए, वन का विशिष्ट वर्णन महर्षि वेदव्यास करते हैं। किस किस प्रकार के प्राणी यहां पे हैं। सिंह, द्वीपी, रुरु, व्याघ्र, महिषर्क्ष, गणैः युतम, नाना पक्षी गणा किरणम, म्लेच्छ तस्कर सेवितम। सभी खतरनाक। सिंह हैं, चीता हैं, रुरु मृग हैं, व्याघ्र हैं, भैंसे हैं, रीछ हैं और तरह तरह के पशु वहां पे विद्यमान हैं। और ये कम हो तो वहां म्लेच्छ और तस्कर भी पाए जाते हैं। इस प्रकार का ये वन है। किस किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, जरा वृक्षों के नाम देखिए। शाल, वेणु, धव, पीपल, तिंदुक, इंगुद, पलास, अर्जुन, अरिष्ट, संचन्नम, स्यंदनैश्च, शशालमलैः। तो यहां इतने प्रकार के वृक्षों के नाम हैं कि अगर आपको थोड़ा सा भी इस तरफ ध्यान देना हो तो बहुत फायदा हो सकता है। सेमल, जामुन, आम, लोध, खैर, साखू, बेंत, पद्मक, आंवला, पाकर, कदम्ब, गूलर, वेर, बेल, वरगद, प्रियाल, ताल, खजूर, हर्र, बहेड़ा, मतलब सभी प्रकार के वृक्ष। अब आप देखिए, वन में रहने वाले लोग क्यों स्वस्थ रहते हैं और नगर के लोग क्यों अस्वस्थ रहते हैं? क्योंकि इन सभी वृक्षों को स्पर्श करके आया हुआ पवन भी विशिष्ट होगा, और किसी न किसी रूप में आप जब इनका सेवन करेंगे, किसी की लकड़ी लेके आप दातुन करेंगे, कभी किसी के फल खाएंगे, कभी किसी का कुछ सेवन करेंगे, तो कोई बीमारी आपके पास आ ही नहीं सकती है, क्योंकि इनमें सभी प्रकार की दवाओं का समन्वय हो जाता है। कहीं बड़ी बड़े झुरमुट बने हैं वृक्षों के, कहीं बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, कहीं पर्वत शिखर हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं सरोवर हैं, कहीं सरोवर के किनारे प्राणी जल पी रहे हैं। इस प्रकार एक जगह से दूसरी जगह भटकते भटकते आज दमयंती को 3 दिन व्यतीत हो गए। ना कहीं महाराज नल का पता है। अब दमयंती को भूख प्यास भी नहीं सताती है। ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारी चीजें हमारी मानसिक होती हैं। देखिए, भूख लगने पे खाना खाना चाहिए, ये बड़ी ही योग्य व्यवस्था है। लेकिन हम खाना घड़ी देख के खाते हैं। उन्होंने कहा 1 बज गया, खाने का समय हो गया, 4 बज गए, चाय पीने का समय हो गया। अगर 4 बजे चाय नहीं पी तो यानी चाय से कोई भूख नहीं मिटती, लेकिन एक घड़ी देखने लग गए लोग बात, तो खाना पीना हमारा घड़ी के हिसाब से होने लग गया, पेट के हिसाब से नहीं होता है। तो ये हमारी मानसिकताएं हैं। हमने मन से इन सब चीजों को बांध लिया है कि ये हुआ तो अब ये होना है, ऐसा हुआ तो अब ये होना है। इसलिए चूंकि यहां दमयंती के मन में तो महाराज नल के अलावा कुछ है ही नहीं, इसलिए न भूख है न प्यास है। उसको तो अब डर भी नहीं लगता है। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, ना विभ्यत सा नृपसुता भैमी तत्राथ कस्यचित दारुणाम अटवीं प्राप्य भर्तु व्यसन पीड़िता। उसको किसी का डर भी नहीं लगता है। वो सामने से सिंह को आते हुए देखती है तो कहती है कि जैसे हमारे महाराज व्यूढ़ रस्क, चौड़ी छाती वाले, हे सिंह, तुम भी इसी प्रकार से हो। महर्षि वेदव्यास वर्णन करते हैं, अरण्यारण्य श्रीमांस चतुर्दनश्रो महाहनु शार्दूलो अभिमुखोभ्येति ब्रजाम्येनम अशंकिता भवान मृगाणाम अधिपा अस्मिन कानने प्रभु। जंगल में सामने से आते हुए सिंह को देख करके सामने पहुंची हुई दमयंती उससे कहती है
कि आप यहाँ जंगल के राजा हैं और मेरे स्वामी जो हैं वो निषध नरेश हैं। अगर आपने कहीं उनको देखा हो तो हमें बता दीजिए। और वो सिंह कोई जवाब दिए बगैर चला जाता है। फिर पर्वत को देख करके पर्वत से पूछते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि जब व्यक्ति के दिमाग में कुछ चीज़ें चलती हैं तो बस वही वही चलती हैं, उसके बाद उसको कालिदास लिखते हैं कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतने से। जब व्यक्ति प्रेम में व्याकुल होता है ना तो उसको ये पता ही नहीं चलता है कौन चेतन है कौन अचेतन है। राम भी जब सीता को रावण उठा ले गया तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनेनी। पशु पक्षियों से पूछते हैं। अरे भाई पशु पक्षी कभी जवाब देते हैं क्या? वही स्थिति यहाँ दमयंती की है। इसी प्रकार से जंगल में भटकते भटकते कभी किसी प्राणी से पूछती है, कभी किसी पशु से पूछती है, कभी किसी पक्षी से पूछती है, कभी पर्वत से पूछती है। 3 दिन बीत गए हैं। सगत्वा 3 अहोरात्रान ददर्श परमांगना तापसा रण्य मतुलम दिव्य कानन शोभितम। और फिर उसको अचानक से एक बड़ा ही सुंदर आश्रम दिखाई देता है। उस आश्रम में वो पहुंच जाती है। वहाँ बहुत सारे तपस्वी तपस्या करते हुए उसको दिखाई देते हैं। जब उन तपस्वियों के बीच में पहुंचती है तो तपस्वी बाकायदा उसका स्वागत करते हैं। पूजाम चास्या यथा न्यायम कृत्वा तत्र तपोधना आस्यताम इति ऊचुस्ते ब्रूहि किम करवामहे। पूजा वगैरह करके वो तपस्वी दमयंती से पूछते हैं, हमें अत्यंत आश्चर्य हो रहा है, हे सुंदरांगी आप बताइए आप कौन हैं? अरण्यास्य देवी त्वाम उताहो अस्य महिभृतः। आप इस जंगल की वन देवी हैं या इस विशालकाय पर्वत की पुत्री या पर्वतांगी हैं? आप कौन हैं? आप मुझे बताइए, हम आपकी क्या सेवा करें? आप यहाँ किस लिए आई हैं? तब विस्तार से दमयंती अपनी पूरी कथा सुनाती है कि किस प्रकार से मेरे पति इस प्रकार से मुझे जुआ में सब कुछ हारने के बाद जंगल में अकेली छोड़कर चले गए हैं। तब वो कहते हैं, उदर कस्तव कल्याणी कल्याणो भविता शुभे वयम पश्याम तपसा क्षिप्रम देक्षसी नहीं सदम। ये आपके कुछ पुण्य जन्म के पाप हैं जिनकी वजह से ये सारी स्थिति आपके सम्मुख आई है। लेकिन हम स्पष्ट ये देख पा रहे हैं कि आपकी महाराज नल से मुलाकात होगी। और सिर्फ मुलाकात नहीं होगी, विमुक्तम सर्व पापेभ्या सर्वरत्नम समन्वितम तदेव नगरम श्रेष्ठम प्रशासत अरिंदम। उसी नगर में महाराज नल राज्य कर रहे होंगे और उसी जगह पे आप उनकी महारानी के रूप में विद्यमान होंगी। जो आपके द्वेषी हैं, जो आपके शत्रु हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। आपको नहीं मालूम पड़ रहा है लेकिन हम दिव्य दृष्टि से ये सब कुछ देख पा रहे हैं। दमयंती जो 3 दिन से बड़ी हताश थी, निराश थी, परेशान थी, जैसे ही ऋषियों के पास से ये सारी बातें उसने सुनी हैं तो जैसे एक नवीन प्राण का संचार हो गया है। और एव मुक्त्वा नलश्रेष्ठा महिषीम पार्थिवात्मजाम अंतरिता तापसास्ते साग्निहोत्राश्रमास्त था। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि इसके बाद दमयंती क्या देखती है? न तो वहां आश्रम है, न वो तपस्वी है, न वो अग्निहोत्र है, न वो हवन कुंड है। वहां फिर से वही निर्जन वन है। शास्त्र ये कहते हैं कि अगर आपकी निष्ठा सच्ची है तो सफलता आपको जरूर मिलती है। जब जब आप हताश और निराश होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे आपको एक संबल मिलता है। यहां दमयंती को संबल देने के लिए एक प्रकार से जैसे कोई माया वन में प्रकट हुई थी जिसकी वजह से उसको एक आश्वासन मिला है। दमयंती वहां से आगे प्रस्थान करती है, इधर से उधर ढूंढ रही है। तभी क्या देखती है कि नदी के किनारे एक व्यापारियों का बहुत बड़ा झुंड, जिसमें हाथी हैं, घोड़े हैं, रथ हैं, सभी हैं, वो नदी पार कर रहा है। ऐसे में दमयंती उस व्यापारियों के झुंड में शामिल हो जाती है। जैसे ही वो झुंड में अंदर प्रवेश करती है, काशी कस्यासि कल्याणी किंवा मृगय से बने,
त्वाम दृष्ट्वा व्यथितास्मि है कश्चित त्वमसि मानुषी। दमयंती पागल जैसी हो रही है, आधे वस्त्र हैं, बालों का कोई ठिकाना नहीं है। कुछ लोगों को तो पागल लगी, कुछ लोगों को लेकिन सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है, कुछ लोगों को लगा कि कहीं वन देवी तो नहीं है। जब वो अंदर प्रवेश करती है तो जो लोग उसको देखते हैं वो हतप्रभ हो जाते हैं। कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है। सबको लगता है कि कोई पागल झुंड में घुस आया है जो हमको किसी प्रकार की हानि पहुंचा सकता है। लेकिन तभी जो सार्थवाह है, जो व्यापारी है, वो दमयंती को देखता है, दमयंती को अपने पास बुलाता है और दमयंती से सारी कहानी सुनता है। वो सार्थवाह से ये पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो सार्थवाह कहता है, मैं चेदी राज का व्यापारी हूँ और चेदी राज वापस जा रहा हूँ। रात्रि को सभी विश्राम करने लग जाते हैं, लेकिन जहाँ जाए ऊको त्यां दरियो सुख हो। ऐसी हमारे यहाँ गुजराती में एक कहावत है कि जिसका नसीब ही खराब हो वो जहाँ जाता है वहाँ विपत्तियाँ आ जाती हैं। ऐसा ही दमयंती के साथ हुआ है। आज रात को जब सभी व्यापारी वहाँ सो रहे थे तो रात को हाथियों का, एक वन्य हाथियों का बहुत बड़ा झुंड वहाँ आकर के पहुँच जाता है। इस व्यापारी मंडल में जो हाथी थे, उन हाथियों को देख करके वो जंगली हाथी उनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। वहाँ घोड़े, ऊंट जो बंधे थे उन सब का बड़ा विनाश करते हैं वो जंगली हाथी। और इसके साथ साथ वहाँ जितने व्यापारी और उनके पारिवारिक लोग थे, उन हाथियों ने किसी को कुचल दिया, किसी को अपने दांतों से उठा के फेंक दिया। ऐसे में जब बहुत ज़्यादा वहाँ नुकसान हो गया, बहुत सारे लोग मर गए, तब वो लोग कहने लग गए, मैंने पहले ही कहा था ये कोई मनुष्य है ही नहीं, ये कोई राक्षसी है, इसी की ये पूरी माया है, इसी की माया की वजह से ये सब कुछ हमारा नष्ट हो गया है। अब तो हमें मिल जाए तो लोहे से, लकड़ी से पश्यामो यदि ताम पापाम सार्थग्नि नैक दुख नाम लोष्ट भी पांसु भी शैव तृण ही काष्टैश्च मुष्टि भी। चाहे घूंसों से, चाहे लातों से, चाहे लकड़ी से, चाहे लोहे से, चाहे पत्थरों से, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम उसको मार डालेंगे। जैसे ही दमयंती ने ये सुना वो वहां से भाग खड़ी होती है। किसी भी स्थिति में व्यक्ति को प्राण अपने बचा के रखने चाहिए। देखिए, आपके प्राण हैं तो जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो प्राप्त करने का आपको मौका मिलेगा, लेकिन अगर प्राण ही चले गए तो फिर और कोई मौका नहीं मिल सकता व्यक्ति को। वो वहां से भाग खड़ी होती है और फिर जैसे जैसे वो सारे व्यापारी सुबह एकत्रित होकर के और फिर प्रस्थान करते हैं, उन्हीं के पीछे पीछे छुपते छुपाते चेदीराज के नगर में पहुंच जाती है। वहां नगर में जैसे ही वो प्रवेश करती है वही स्थिति वहां होती है। लोग उसको पागल समझते हैं और पागल समझ के बच्चे उसके पीछे पड़ जाते हैं। आगे आगे चली जा रही है, वो सीधा रुख करती है राजमहल की तरफ। उसको राजमहल में ही जाना है। देखिए, एक अंतर होता है, व्यक्ति जिस कक्षा का होगा, जिस कैडर का होगा, जिस ज्ञाति का होगा, जिस माहौल का होगा, वो उसी माहौल में जाना पसंद करेगा। अब राजकुमारी है, महारानी है, तो जाएगी तो किसके यहाँ जाएगी? राजा के यहाँ ही जाएगी ना। तो राजमहल की तरफ प्रस्थान करती है। पीछे पीछे गांव के बच्चे, कोई पत्थर फेंक रहा है। कुछ लोग उसको पागल समझते हैं, कुछ उसको अलग अलग ढंग से समझते हैं। तभी राजमाता की उसके ऊपर नजर पड़ती है। राजमाता देखती क्या सौंदर्य है इसका, कितनी सौंदर्यमती है, उसको बुलवा लेती है। दमयंती वहां जाकर के पहुंचती है। राजमाता उससे सब कुछ पूछती हैं। तब वो कहती है, मानुषी माम विजानी ही, मैं कोई यक्षिणी, गंधर्वणी या और किसी प्रजाति से नहीं हूं, मैं मनुष्य जाति की हूं। भर्तारम सम अनुव्रता, और मैं पतिव्रता हूं, अपने पति से ही सिर्फ बात करती हूँ, अन्य किसी पुरुष से मैं बात नहीं करती हूँ। लेकिन मेरे पति मुझे छोड़ के चले गए हैं। सैरंध्री जाति संपन्नाम भुजिश्याम काम वासिना, मैं प्रजाति से सैरंध्री हूँ। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है जब यहाँ पे दमयंती ने अपना राजकुमारी होना या महारानी होना छुपाया है, और यहाँ वो एक सामान्य व्यक्ति बनी है। और जैसे ही व्यक्ति एक विशिष्ट वर्ग से सामान्य वर्ग में आता है, उसकी मदद के लिए बहुत सारे लोग तैयार हो जाते हैं।
ऐसे में वो राजमाता कहती है, वसत्सुमयी कल्याणी प्रीतिर में परमात्मयी, तुम हमारे यहाँ रह जाओ, मुझे तुमसे अत्यंत प्रेम हो गया है। मृग विश्यति ते भद्रे भरतारम पुरुषाम, हमारे सेवक जो हैं वो तुम्हारे पति को ढूंढेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे पति घूमते घूमते यहाँ आ जाएं। तब वो कहती है कि मैं ऐसे तो नहीं रह सकती हूँ। उच्छिष्टम नैव भुंजी था ना कुर्याम पाद धावनम न चाहम पुरुषानन्यान प्रभाषेयम कथंचन। हे माता, तो मैं रुक सकती हूँ यदि मेरी कुछ बातों का स्वीकार किया जाए। वो बातें क्या क्या हैं? मैं कभी किसी का जूठा नहीं खाऊंगी, किसी के पैर नहीं दबाऊंगी, किसी के पैर पाद सेवन नहीं करूंगी। न चाहम पुरुषान अन्यान प्रभाषेयम कथंचन, और किसी अन्य पुरुष से मैं बात नहीं करूंगी। 3 शर्त रखती है। पहली शर्त क्या है कि मैं किसी का जूठा नहीं खाऊंगी। दूसरी शर्त, मैं किसी के पैर नहीं धोऊंगी या दबाऊंगी। और तीसरी शर्त है, मैं किसी अन्य पुरुष से बात नहीं करूंगी। प्रार्थयेत यदि माम कश्चित दंड्यस्ते पुमान भवेत, अगर कोई मुझसे मिलना चाहता है, कोई मुझे अपने वश में करना चाहता है, तो आपको उसको दंड देना होगा। और अगर फिर भी वो नहीं मानता है तो वध्यस्यते असकृन, तो आपको उसको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। अगर आप ये बात मानती हैं तो मैं रहने के लिए तैयार हूं। मैं मेरे पति के अतिरिक्त मात्र ब्राह्मणों से मिलूंगी जो मेरे पति को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं। राजमाता ने जैसे ये सुना तो उन्होंने सुनंदा को बुलाया, राजकुमारी को, और उनसे कहा कि सैरंध्री बड़ी सुंदर है और बड़ी गुणवान है, तुमको इसके साथ मित्रता करनी चाहिए। सुनंदा भी सैरंध्री से मिलकर के, यानी दमयंती से मिलकर के अत्यंत प्रसन्न होती हैं। और इस प्रकार से दमयंती को रहने के लिए चेदीराज के यहाँ एक स्थान मिल गया है, राजमाता का आश्वासन मिल गया है, और मन बहलाने के लिए एक सुनंदा नाम की सखी मिल गई है। आगे की कथा अगले वीडियो में देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद